अगर आपको हमारे ऊपर विश्वास है दोस्त, तो मैं उस विश्वास को ज़रूर पूरा करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं असिस्टेंट ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर या हम कहें हेड ऑपरेटर, सभी का सिलेबस एक है कि आप लोगों का सिलेबस का एक एक पॉइंट का मैं निचोड़ लेकर आऊँगा। और वह समय आ गया है, क्योंकि पेपर आपका जून में होने वाला है, समय आपके पास नहीं बचा है। और मैं इस समय इतिहास पूरा आपका कवर कर रहा हूँ, और इतिहास को मैंने 3 भागों में बांटा है। किस किस में? आधुनिक में, मध्यकालीन में, आधुनिक काल में और मध्यकालीन में, और साथ में प्राचीन काल में। ये 3 में, जो कि प्राचीन के टॉप 250 प्रश्न हो चुके हैं दोस्त, और आज मध्यकालीन के टॉप 250 प्रश्न हम करेंगे। और आपको बता दूं, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर देता हूं, आप जाकर वहां पर इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो प्लीज़ आपको अब इग्नोर नहीं करना। इसके बाद हम भारतीय संविधान कवर करेंगे, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, गणराज्य, सभी टॉपिक को अब हम कवर करेंगे, क्योंकि समय नहीं बचा है। प्लीज़ हर पॉइंट को आपको देखना है, और जो आपको नया लगे उसे आपको लिख लेना है और रिवीजन करते रहना है, तभी आप सिलेक्शन के करीब पहुंचेंगे। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम देख लेते। तो दोस्तों, पहला प्रश्न से हम स्टार्ट करेंगे, मध्यकालीन भारत। और आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इससे कुछ प्रॉफिट ही होने वाला है दोस्तों, हानि नहीं होगा। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? तो कुतुब मीनार जो पूरा किया था, इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछा जाता कुतुब मीनार को किसने आरंभ में बनवाना प्रारंभ किया, तो आप बताते कुतुबुद्दीन ऐबक, और पूरा किया तो इल्तुतमिश ने। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर आपको देना है। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो वह कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुई थी? तो पोलो खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। उत्तरी भारत का प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? आपको बताना है, या उत्तर भारत का प्रथम महिला मुस्लिम शासक जो थी वह रजिया सुल्तान, जिसने दिल्ली के गद्दी पर बैठा, दिल्ली के गद्दी पर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? आपको बताना है कि मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए और निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। अगला प्रश्न, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो थी वह इल्तुतमिश की बेटी थी। टाइपिंग मिस्टेक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। दिल्ली के सुल्तान को पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नसीरुद्दीन, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो यह करेक्ट आंसर होगा 1526। निम्नलिखित में से किसकी शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया गया था? आपको बताना है, चिहालगनी के विनाश का श्रेय दिया गया था, तो करेक्ट आंसर होगा बलबन। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर देना है, चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत के सीमाओं पर आक्रमण किया? तो करेक्ट आंसर इल्तुतमिश होगा। दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, आपको बताना है मंगोल, अफगान, तुर्क या एक जाट कबीला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है, तो वह होगा तुर्क। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला जो जनरल था वह था मलिक कफूर। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? आपको बताना है, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान अलाउद्दीन
खिलजी था। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी के। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था, आपको बताना है किस में निपुण था, कला, संगीत, सुलेखन, दर्शन में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दर्शन में। अगला प्रश्न आपके सामने, सुल्तान वंश की विशालतम अस्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था, वो बनाई थी किसने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। तो करेक्ट आंसर अलाउद्दीन खिलजी होगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिरोज तुगलक। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर बताना है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था। तो इब्न बतूता जो आया था वह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। सन 1329 और 1330 के बीच किसके तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा प्रचलित की थी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वह मोहम्मद बिन तुगलक होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधी का मिश्रण बताया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था। वह विक्षिप्त था, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, उसने राजधानी दूसरे शहरों को बनाया, उसने चीन के साथ युद्ध किया। तो उसका करेक्ट आंसर होगा वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था, वह एक दूसरे से व्यवहार नहीं रखता था। अगला प्रश्न आपके सामने, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तुगलक वंश के शासक ने। लोदी वंश की स्थापना किसने की। तो लोदी वंश की स्थापना जो की वह की बहलोल लोदी ने। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण का कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों फिरोज तुगलक। आगरा नगर की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। तो आगरा नगर की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी के शासनकाल में की गई। अगला प्रश्न, लोदी का अंतिम शासक कौन था। तो लोदी का अंतिम शासक जो था वह था दोस्त इब्राहिम लोदी। बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई। तो बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन के द्वारा की गई। कुतुब मीनार, अगला प्रश्न है आपके सामने, कुतुब मीनार का जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था। कुतुब मीनार का कहने का मतलब है पुनः निर्माण किसने करवाया, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या फिरोज तुगलक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा सिकंदर लोदी ने। अब आपको बता दूं दोस्त, ये क्लास अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करें और लाइक करके बताएं दोस्त, क्योंकि आप लोगों के लाइक करने से, आप लोगों के कमेंट करने से हमें एक थोड़ी सी ऊर्जा आती है और हम भी वीडियो लाने में सक्षम होते हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और फीडबैक अपना कमेंट में ज़रूर देना कि क्लास आपको कैसी लगी। क्योंकि मैंने मध्यकालीन भारत के दोस्तों आपको बता दूं कि एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा है और सभी प्रश्न को 250 प्रश्नों में प्लस में कवर किया है। तो प्लीज़ पूरी वीडियो आपको देखना है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आपके लिए समस्या होगी। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए और अंत में अपना कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। अगला प्रश्न आपके सामने, चांद बीबी आपको बताना है कहाँ की शासक थी। तो वह थी अहमदनगर की, जो कि करेक्ट आंसर ए में दिया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया। गोल गुंबज का निर्माण किसने करवाया। तो करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद आदिल शाह। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद है। तो सभी को पता है बीजापुर में।
अगला प्रश्न आपके सामने, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? बहमनी राजाओं की जो राजधानी थी वह थी गुलबर्गा। हम्पी, इसका आपको आंसर बताना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम्पी, तिरुवनमले और दोस्तों चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के सामने के ओर बने हुए रायगोपुरम के निर्माता कौन थे? आपको बताना है। हम्पी, तिरुवनमले, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि में मंदिरों के जो सामने की ओर रायगोपुरम के जो निर्माता हैं वो कौन थे? तो इसके करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो वह अहमदनगर से। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आजकल क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा हम्पी। विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय को। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? आपको बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबर के। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किया किसे? हिंदी, मराठी और संस्कृत को, कि मलयालम, तमिल और संस्कृत को, या तमिल, तेलुगु और संस्कृत को, या तेलुगु, उर्दू और संस्कृत को? तो करेक्ट आंसर तमिल, तेलुगु और संस्कृत को। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्त डी, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न, विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली की ऐतिहासिक महत्व का स्थान अब कहाँ देखा जा सकता है? तो करेक्ट आंसर होगा हम्पी में। तराइन के युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो तराइन का युद्ध 1191 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ। विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा तुंगभद्रा। संत कबीर का जन्म कहाँ पे हुआ था? आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वाराणसी। निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है? आपको बताना है कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्ति पूजा। अगला प्रश्न आपके सामने है, महाराष्ट्र के महानतम भक्ति कवि कौन थे? महाराष्ट्र के महानतम भक्त कवि कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा तुकाराम। निम्नलिखित दार्शनिक और उनके दर्शन समूहों में गलत जोड़ा ज्ञात कीजिए। इसका गलत जोड़ा जो होगा वह होगा चैतन्य विशिष्ट अद्वैत से, ये गलत है। अगला प्रश्न आपके सामने, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे, किसके द्वारा? आपको बताना है, रामानुज द्वारा, अशोक द्वारा, शंकराचार्य या माधव विद्यारण्य? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शंकराचार्य द्वारा। मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्त संत कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर सभी को पता है, मीराबाई। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो इसका करेक्ट आंसर है मोइनुद्दीन चिश्ती। भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने संस्थापित किया? इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों से था? आपको बताना सूफी संतों से था, तो करेक्ट आंसर होगा खानकाह। भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजमेर में। निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? तो महमूद गजनी ने किया था ईसा पूर्व 1024 में। सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? तो पीर से जो आशय है दोस्त वह होता है ऑप्शन नंबर बी, सूफियों के गुरु। अगला प्रश्न आपके सामने है,
निम्नलिखित में से दिल्ली का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। कृष्णदेव राय ने हम्पी में कृष्ण स्वामी मंदिर बनवाया था। यह इस समय किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये कर्नाटक में। भारत के चमड़े का प्रतीक मुद्रा किसने आरंभ किया था? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है, क्या होगा? तो वह होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। तराइन के प्रथम युद्ध में निम्नलिखित में से किसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद गौरी बलबन इल्तुतमिश में मोहम्मद गौरी को। और 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। आमुक्त माल्याद किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये कृष्णदेव राय की। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्नलिखित प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो इसका शंकर देव ने यहाँ पे बताया गया नाम शंकर देव ने, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी असमिया। अगला प्रश्न आपके सामने है, तालीकोटा का प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई? तो तालीकोटा का जो प्रसिद्ध लड़ाई हुई वह हुई 1565 में। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में हराया था। खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश। अगला प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर देना है। अधिकांश मंगोलियाई आक्रांता किसके शासनकाल में आए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। बाजार विनिमय प्रणाली आरंभ की गई थी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने दरबार में फारसी रीति रिवाजों को अपनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी बलबन। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ रहते थे, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में रहते थे। नीचे दिए गए आपको दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, इसे व्यवस्थित करना, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सबसे पहले डी होगा दोस्तों, कौन होगा? गुलाम वंश, उसके बाद ये होगा खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश। तो दोस्तों 4 1 2 3 होगा, जो कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। दिल्ली सल्तनत का उद्धारक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गयासुद्दीन बलबन। अगला प्रश्न आपके सामने, वर्तमान दौलताबाद जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया वो किसके समीप था? तो करेक्ट आंसर होगा औरंगाबाद। तराइन के द्वितीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें मोहम्मद गौरी की क्या हुई थी? विजय हुई थी। अगला प्रश्न आपके सामने, ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? जजिया कर लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान कौन था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फिरोज तुगलक। जजिया कर को हटाने वाला अगर पूछा जाए तो वो थे अकबर, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सुल्तान का शासन कब आरंभ हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर बी 1206 में। अगला प्रश्न, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति को अपनाई? ऑप्शन आपके सामने है,
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन। अगला प्रश्न आपके सामने, इसका उत्तर आपको देना है। निम्नलिखित में से भारत के किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अलाई दरवाज़ा। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोदी वंश। 14वीं सदी का यात्री इब्न बतूता किस जगह से भारत आया? आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है, किस जगह से भारत आया? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को से। अगला प्रश्न, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? मनियरों का राजकुमार ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। अगला प्रश्न, दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मालिक काफूर को। अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो एक कवि थे। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली शहर की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर होगा तमारा ने। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश को उदाहरण लेकर तांबे और पीतल के सिक्कों का प्रयोग कर टोकन मुद्रा बनवाई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा चीन। कौन से युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? कौन से युद्ध से? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तालीकोटा। किस तुर्की शासक ने भारत में 1000 और 1026 ईस्वी के बीच 14 बार आक्रमण किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महमूद गजनबी। दीवान ई कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था? दीवान ई कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग जो है वह मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने कहाँ स्थित वेधशाला का निर्माण नहीं कराया था? आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा इलाहाबाद में। अगला प्रश्न आपके सामने, तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन सा राजवंश का राज था? दोस्तों इसका शायद ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका उत्तर आपको याद रखना है, तुलुवा। क्या याद रखना है? विजयनगर साम्राज्य में जो राजवंश का राज था वह तुलुवा था। तुलुवा राजवंश का राज था। इसका आंसर आपको तुलुवा याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद में बदला था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, आपको बताना है, ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हम्पी। बहुत ही IMP प्रश्न है यह। खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, सैयद राजवंश। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित तुगलकी राजवंश ने किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे सिक्के चलाए थे? इसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार के पास स्थित महारौली पिलर प्राथमिक रूप से किस कारण प्रसिद्ध है? इसका करेक्ट आंसर होगा उत्कृष्ट गुणवत्ता के इस्पात के कारण। अगला प्रश्न आपके सामने, चांदी का सिक्का टंका किसने चलवाया था? इसका करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। गोल गुंबद क्या है? आपको बताना है, गोल गुंबद क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद आदिल शाह की मकबरा। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सबसे समसामयिक थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी,
इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन और जलालुद्दीन खिलजी तीनों के शासनकाल को अगर किसी ने देखा था तो अमीर खुसरो ने देखा था। चचनामा में कौन सी विजय का इतिहास का रिकॉर्ड है, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरब। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फारसी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ बदली थी, आपको बताना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली से देवगिरी। भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न आपके सामने, हम्फी किसके लिए जानी जाती थी, आपको बताना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, या विजयनगर की क्या थी, राजधानी थी। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसमें भारत के संबंध में अलबर्नी का वृत्तांत है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किताबुल हिंद में। कुवैतुल मस्जिद में, आपको कुवैतुल मस्जिद में स्थित लौह स्तंभ किस शहर में है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक ने। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हसन गंगू। चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया, आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा हम्फी। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से आगरा में स्थानांतरित कर दिया, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये, सिकंदर लोदी ने। निम्नलिखित में से कौन सा सूफी संप्रदाय सर्वाधिक रूढ़िवादी था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नक्शबंदी। फारसी यात्रा अब्दुर्रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में आया था, अब्दुर्रज्जाक भारत में किस शासक के शासनकाल में आया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा देवराय सेकंड। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1398 में। रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न, आपको बताना है। रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह सूरी। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शेर शाह सूरी। ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। शेर शाह की महानता का घोतक क्या है, आपको बताना है। तो यह होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासनिक सुधार। भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पानीपत की पहली लड़ाई के बाद। शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, आगरा के साथ जोड़ता है। बाबर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो बाबर की मृत्यु लाहौर में हुई थी। बाबर की अपनी इच्छा से उसका शव कहाँ दफनाया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, काबुल में। किस मुगल शहंशाह ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शाहजहां ने। हुमायूंनामा की रचना किसने की, हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने किया। निम्नलिखित में से वह दुर्ग कौन सा है जिसे दक्कन की कुंजी माना जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा असीरगढ़। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासन से संबंधित थे, आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अकबर के। निम्नलिखित में से कौन सा किला अकबर ने नहीं बनवाया था, आपको बताना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, ग्वालियर का किला। आईने अकबरी के लेखक कौन हैं, तो आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल
फजल। पुणे कभी किसी की राजधानी के रूप में जाना जाता था। आपको बताना है पुणे किसके राजधानी के रूप में था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पेशवा के। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था, तो इसका नाम आपको बताना, करेक्ट आंसर होगा रामतनु पांडे। रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बदायून ने। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति निरक्षर था, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, तो करेक्ट आंसर होगा अकबर। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टोडरमल। टोडरमल का जो जन्म हुआ था वह कहाँ पे हुआ था, तो वह हुआ था सीतापुर में। बीरबल का जो जन्म हुआ था वह कहाँ पे हुआ था, वह हुआ था कालपी में। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच। निम्न में से किस पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात के विजय पर। अकबर द्वारा बनवाए उपासना भवन का नाम क्या था, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इबादत खाना। बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था, तो अभी अभी आपने बताया अकबर ने बनवाया, जो कि कहाँ पे, किस विजय पर, गुजरात के विजय के खुशी में उसने बुलंद दरवाज़ा को बनवाया था। सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अकबर। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण कराया था, अभी आपने पढ़ा बुलंद दरवाज़ा। दीन-ए-इलाही एक नया धर्म निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अकबर के द्वारा। कलानौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, दोस्तों ऑप्शन नंबर ये 15 वर्ष। वह प्रसिद्ध जैन विद्वान कौन था जिसका अकबर बहुत सम्मान करता था, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरविजय। निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है, आपको बताना है। तो सही जोड़ा जो है आसफ खां अकबर, आदम खां अकबर, बैरम खां अकबर की शाइस्ता खां अकबर, तो करेक्ट आंसर होगा बैरम खां अकबर। दीन-ए-इलाही का मूल उद्देश्य क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर था वैश्विक मैत्री। अकबर के एकमात्र किस दरबारी ने दीन-ए-इलाही को स्वीकार किया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बीरबल ने। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट कौन था, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बैरम खां। पूछा जाए अकबर का संरक्षक कौन था, तो यह होगा बैरम खान। अबुल फजल ने लिखा, तो अबुल फजल ने क्या लिखा आपको बताना, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अकबरनामा। बहादुर शाह प्रथम जन्म वर्ष आपको बताना कब हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1643 में। अगला प्रश्न आपके सामने, नूरजहां का मूल नाम क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेहरुन्निसा। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंच चुकी थी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जहांगीर के शासनकाल में। दोस्तों इसमें थे टॉप 250 प्रश्न, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे अभी अभी जस्ट ड्यूटी जाना है। ये आपके टॉप 150 प्रश्न हो गए हैं, लेकिन जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा कल तक, उसमें टॉप 250 प्रश्न के पीडीएफ होंगे, आप उसका रिवीजन कर लेना। और इस वीडियो में आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने मित्र शेयर कर देना, कम से कम 2000 व्यू प्लस, और दोस्तों 500 लाइक आ ही जाए, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद अगर आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आता हूँ, तो प्लीज़ आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। कोई भाई या बहन अगर किताब खरीदने में या किसी प्रकार के प्रॉब्लम है तो हमें बताएं, मैं उनकी मदद ज़रूर करूंगा, लेकिन वह ज़रूर पढ़ें और एक सीट ज़रूर लें। क्योंकि दोस्त इस समय मैं आपको बता दूं, किसी भी गवर्नमेंट अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपका एक पैसा नहीं लग रहा है, आपको फ्री में जॉब मिल रही है, तो प्लीज़ आप सिर्फ आप मेहनत पर जॉब ले सकते हैं।
सकते हैं, इग्नोर मत करिए, ये आपके लिए आपका गोल्डन चांस है दोस्त। तो मिलेंगे एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। मैं जो आपको बताया शायद आप समझ चुके होंगे और अपने मित्र तक ज़रूर शेयर करना। तो मिलूँगा एक दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम।